अब देखो इसी को एक बार और समझ लो। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है। ए बी और ए सी उसका अपवर्तक पृष्ठ है। पी क्यू क्या हुआ, ए बी पर आपतित हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में गया। क्यू आर दिशा में जाने के बाद आर एस से निर्गत हो गया। उसके बाद क्यू और आर से अभिलंब एम ओ और एन ओ है हुआ। क्यू आर से अभिलंब एम ओ और एन ओ है। उसके बाद आपतित किरण पी क्यू को उसी की दिशा में बढ़ाए और आर एस को पीछे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में बढ़ाए। तो कहाँ पर काटा, टी बिंदु पर काटा। बस इतना ही है, लिख लिए। अब देखो इसी को एक बार और समझ लो। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है। ए बी और ए सी उसका अपवर्तक पृष्ठ है। पी क्यू क्या हुआ, ए बी पर आपतित हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में गया। क्यू आर दिशा में जाने के बाद आर एस से निर्गत हो गया। उसके बाद क्यू और आर से अभिलंब एम ओ और एन ओ है हुआ। क्यू आर से अभिलंब एम ओ और एन ओ है। उसके बाद आपतित किरण पी क्यू को उसी की दिशा में बढ़ाए और आर एस को पीछे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में बढ़ाए। तो कहाँ पर काटा, टी बिंदु पर काटा। बस इतना ही है, लिख लिए। अब यहाँ पर जितना कोण बना है ना उसको दर्शा देना कि कौन कौन सा कोण क्या क्या है। कोण I1 बना है। I1 क्या है, आपतन कोण। हाँ, I1 क्या है, आपतन कोण। और R1 क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और एक कोण और बना है देखो ऊपर में, कोण ए क्या है, किसका कोण है, प्रिज्म का। ए प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण हो गया ना, ए प्रिज्म का कोण। अच्छा हाँ, एक तो और बचा। यहाँ पर एक बना है ना I2। I2 किसके लिए बना है, I2 किसके लिए बना, निर्गत किरण RS निर्गत किरण है ना, तो निर्गत पर बना, इसलिए क्या होगा ये I2 निर्गत कोण। I2 क्या है, निर्गत कोण हुआ। और R2 क्या है, द्वितीयक सतह के लिए अपवर्तन कोण। R2 ये पहले सतह के लिए हुआ था ना R1, तो R2 क्या होगा, द्वितीयक सतह के लिए अपवर्तन कोण। बस जितना जो वैल्यू है ना उसी बस को यहाँ पर दिखाए हैं हुआ। अब यहाँ से पहले लिख लो। देखो यहाँ से U T और S, U T S में भी एक कोण बना है डेल का, इसे कहते हैं विचलन कोण। हाँ वही, वाह। देखो U T S, इसको स्टार्टिंग में ही बताया था। U T S क्या है, विचलन कोण। अब देखो U T S लिख लेना ना यहाँ पर, विचलन कोण। विचलन कोण U T S। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो हाँ, इसको यहाँ बना दूँ, यही बना है ना। अब देखो यहाँ से एक लाइन और कटा है ऐसे। अब बताओ कौन सा, अब त्रिभुज मिला ना, त्रिभुज मिल गया, फिर से बहिष्कोण प्रमेय लगा सकते हैं। ये मान लो एक है θ1 और ये वाला θ, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, θ1 प्लस θ2, क्या मिलेगा, डेल एस मिल जाएगा। वहीं पर बना है U T S हुआ, डेल एस मिला, मतलब डेल बस ना। अब क्या कर सकते हैं, θ1 प्लस θ2 बहिष्कोण प्रमेय से लगाएं। यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये जो एक कोण बना है ये वाला और ये दूसरा कोण मिलेगा ना, यही पर तो बना है। देखो इसको अगर आगे बढ़ा दें, यहाँ पर क्या बना है R1 और यहाँ R2 बना। अब θ1 और θ2 का मान पता है क्या, नहीं पता, वो कैसे निकलेगा, हाँ, देखो यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो पहले कोण पढ़े हो ना वही, ये क्या बना यहाँ पर, I1 बना है। और इसी को मैं यदि ऐसे आगे बढ़ा दूँ, बढ़ाया तो यहाँ से दो भाग में कटा है, तो ये जो कोण बनता है ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। सुने हो, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ, आमने सामने की भुजा बराबर रहती, मतलब नहीं,
जो उसके शीर्ष पर बने रहते हैं ना वो कोण बराबर होता है इस प्रकार से। ये तो यहीं पर तो शीर्षाभिमुख बना है क्या, तो ये वाला I1 है तो ये पूरा कोण क्या होगा, I1 होगा, I1 ही होगा, दोनों क्या होते हैं बराबर। तो आप देखो ये पूरा कोण क्या हुआ हमारा, जो यहाँ तक बना है ये I1 बना, क्योंकि ये किरण इधर गया, ये वाला इधर गया, तो दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है ये। अब हमें किसका मान चाहिए, ये वाला θ1 वाला, और ये है R1। देखो इसको बांट देता हूँ इससे, ये क्या बना है यहाँ पर R1 बना है, और इस पूरे में क्या बना I1 बना। तो हमें छोटा वाला कोण चाहिए, कैसे बनेगा, I1 माइनस I2 सॉरी I1 माइनस R1 बनेगा। समझ आया ना कैसे है। हाँ, अब उसके बाद सेम यहाँ भी निकालोगे, ये तो एक के लिए निकला, इसका मान क्या निकला I1 माइनस में I2, अरे I1 माइनस R1। सेम इसके लिए भी निकालोगे, देखो ये वाला हुआ हमारा NO वाला, NO है, और ये वाला RS है हुआ। अब यहीं पर इसको मैं इस तरह से आगे बढ़ा देता हूँ, बढ़ाए, यहाँ पर कौन सा कोण है, देखो I2 कोण, तो ये वाला भी क्या मिलेगा I2 मिलेगा। अब ये भी दो भाग में बटा है क्या, यहाँ से ये बट गया, तो ये नीचे वाला कोण क्या है हमारा R2 है, और ये पूरा कोण I2। तो ये जो बचा वो कोण कैसे मिलेगा, I2 माइनस R2। समझ में आया ना। I1 माइनस में R1, फिर प्लस करोगे ना, बहिष्कोण प्रमेय में प्लस ही करोगे, ये हुआ। तो इस जगह पर कौन सा कोण मिला, अब इस जगह पर θ2 की जगह हम लोगों ने अभी क्या निकाला, I2 माइनस R2, I2 माइनस में R2, कौन से प्रमेय से आया, बहिष्कोण प्रमेय से निकला। हाँ, तो डेल ही है ना, ये इसके बराबर में डेल तो ले सकते हो, ये लो हो गया। अब अल्पतम विचलन की स्थिति लें, यदि पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब क्या लोगे, अल्पतम विचलन की स्थिति। अब जब ये कोण क्या है, अल्प है, कोण अल्प है, तो I1 बराबर I2 बराबर I मिलेगा। यदि अल्पतम विचलन की स्थिति ले, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, पूरा कोण बराबर रहेगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में ये हो गया डेल। I1 की जगह सॉरी यहाँ पर पहले दर्शा दूँ ना, I1 बराबर I2 बराबर मिलेगा हमें I1 I2 बराबर I। सेम वैसे ही R1 बराबर R2 बराबर में R मिलेगा। तो अब यहाँ पर रखते हैं मान, तो डेल हो गया। I1 की जगह क्या रखना है, I माइनस R1 की जगह R होगा, और प्लस I2 की जगह I, फिर माइनस R2 की जगह R। तो डेल क्या मिलेगा, I और I 2I, माइनस है तो माइनस, R और R 2R मिल गया। इसको मान देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, नहीं हो गया ना, इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए। हाँ क्या हुआ, नहीं मरा है, जिंदा है। चलो खुली फिसल रहा है पूरा हाथ। चलो अब यहाँ पर देखना, एक त्रिभुज बना है AQOR मिला, ये वाला त्रिभुज बोल रहा हूँ, अरे सॉरी चतुर्भुज, ये इस तरह से बना है ना। यहाँ पर क्या है A, यहाँ Q, ये O और ये वाला R। तो चतुर्भुज का सम्मुख कोण, वाह 180 अंश, सम्मुख कोण 180 अंश होता है ना। इन दोनों का यदि योग करें तो 180 अंश आएगा, और ये भी सम्मुख कोण है, इन दोनों का योग 180 है। मतलब यदि, हाँ ध्यान दो, Q प्लस R करूँ तो कितना मिलेगा 180, और O प्लस A करूँ तब 180, क्योंकि चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, उनका योग कितना होता है 180।
तो यहाँ से कोण क्या ले सकते हैं, एक कोण ए, एक कोण है ए, दूसरा कोण ओ है, तो इसका तो अभी मान पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोण दे दिए हैं ए, दर्शाए ना, इसको अभी किसी से दर्शाए क्या, नहीं दर्शाए, तो कोण से ही दर्शा दो। कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर बराबर कितना ले सकते हैं, 180। कौन सा कोण हुआ, चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का सम्मुख कोण आया। अब फिर से एक थ्योरी लगाओगे यहाँ से। अब देखो एक त्रिभुज भी बन रहा है यहीं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 60 बनता है ना तभी तो R1 बना, R2 बना और यहाँ पर एक कोण O बना है। अब ये बताओ इसी त्रिभुज को क्यों लिए ऊपर, अरे यहाँ नहीं लिखा हूँ ना, त्रिभुज चतुर्भुज AQOR में, AQOR यही मिला ना, AQOR में। ये समझ आया कैसे आया, AQOR मिला चतुर्भुज, यहाँ से एक कोण क्या मिला, कोण A हुआ प्लस QOR बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब ये बताओ ये त्रिभुज लेना है या ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला, क्यों ना, क्योंकि इसी में QOR है, देखो इसमें QOR मिलेगा इस त्रिभुज में और चतुर्भुज के सम्मुख कोण में भी QOR निकाले हैं, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसीलिए ये वाला लोगे। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज QOR में, QOR में क्या लेना है, R1 प्लस R2 प्लस एक कोण क्या बना है, O पर कोण बना है, लेकिन O पर कोण बना है उसको दर्शाया नहीं है ना, तो इसको कोण ही रख दो। कोण QOR बराबर 180 अंश कहाँ से मिला, त्रिभुज के अंतः कोण बोलते हैं ना इसी को, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और ये 3 हो गया, नोट करो इतना। यहाँ से ध्यान दे, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट वाला भी बराबर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हाँ कोण A प्लस QOR, कोण A प्लस QOR होगा इक्वल R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR मिलेगा। हाँ QOR से QOR कटा, कोण A बराबर R1 प्लस R2 और इसको डेल M से दर्शाना ना, डेल M कर लेना, विचलन की स्थिति में डेल M दर्शाते हैं, हाँ पूरे में डेल M करना। ये हो गया इक्वेशन 3 के बाद इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब नहीं अभी मत मानना, देखो अब फिर से क्या लोगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या लेते हैं, वाह, R1 प्लस R2 R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो इस मान को यहाँ रख सकते हैं, क्या मिलेगा, कोण A बराबर R प्लस R, कोण A बराबर क्या मिल गया हमें, 2R मिला, A बराबर में मिल गया 2R, A का तो मान मिल गया। अब इस मान को ऐसे करो, समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ से हमें क्या होगा, अच्छा अभी तो I का मान भी पता करना है, ये पूरा मान निकल गया ना। अब सभी मानों को क्या करोगे, समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखो, डेल M हुआ 2I माइनस 2R की जगह, अरे 2R तो पहले से दिया है ना, 2R की जगह तो 2R ही आएगा। ऐसे करो यहाँ से A का मान निकाल, सॉरी R का मान निकालो, R का मान करे तो क्या होगा, A/2 होगा, R का मान A/2, तो यहाँ पर रख दूँ, माइनस का 2
इंटू आर की जगह a/2। इसको कोण नहीं करोगे तब भी सही है ना, क्योंकि a ही बना है। क्या हुआ? देखो कोण a बराबर क्या माने हैं, कोण a बराबर a ही है, इसीलिए कोण a की जगह हमने क्या रख दिया, a रख दिया। हुआ? तो यहाँ से r का मान निकाले a/2, उस मान को यहाँ रख दो, तो 2i का 2i माइनस, अब यहाँ से तो ये कट जाएगा क्या, तो डेल m क्या मिला, 2i माइनस a, 2i माइनस a। यहाँ से आप डेल m माइनस a को पक्षांतर करोगे तब क्या होगा, प्लस a, और इज इक्वल टू 2i मिला। i का मान चाहिए तो क्या होगा, डेल m प्लस में a पूरे के बटे में 2 निकल गया। किसका किसका मान मिला, i का मान मिल गया और r का भी मान मिल गया। अब ये वाला लाइन मिटाओ, अरे लिखो। अब यहाँ से स्नेल का नियम लगा दो, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। तो म्यू क्या रहता है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन का साइन हुआ, आई की जगह भी निकालें वैल्यू, डेल एम प्लस ए पूरे के बटे में 2, और नीचे में साइन, आर का मान a/2, a/2 ये निकल गया।